کو पार्लियामान के अंदर से सुबह के 3 बजे उठाया गया, मेंबरों को ज़दोकोब किया गया, मेंबरों को पंजाब हाउस में इकट्ठा किया गया और उस तरीके से इस आईनी तरमीम को पास करने की कोशिश की गई। आज भी अगर हुकूमत बात करती है कंसेंसस की, तो मैंने अक्सर कहा कि हुकूमत के कौल और फेल में फ़र्क है। हुकूमत बात करती है मफाहमत की, बात करती है कंसेंसस की, लेकिन इसका मुसवदा जो है वह आज भी किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। तो मकसद सियासी बात करना नहीं, मकसद सिर्फ इतना है कि आज अगर इस मुल्क के आइन के अंदर हमने तरमीम करनी है, इस्लाह करनी है, को बेहतरी लेके आनी है, तो उसके अंदर लाजिम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए। उसके लिए लाजिम है कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो वकला हजरात हैं इस मुल्क के, जो सिविल सोसाइटी है इस मुल्क की, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं इस मुल्क के, जो लाखों वोट लेकर कौमी और सूबाई असम्बलियों में आते हैं, उनके सामने ये मुसवदा पेश किया जाए। अगर उसमें कोई अच्छी शिकें होंगी तो उसको सारे तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर किसी की ज़ाती मंशा पे या किसी को फ़ायदा देने के लिए अदल और इंसाफ के तकाज़ों को रौंदा जाएगा, अगर इस आइन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अगर इस मुल्क के कानून को बिगाड़ा जाएगा, तो उसके लिए कोई ज़ी शऊर पाकिस्तानी तैयार नहीं होगा। और इंशाअल्लाह बतौर मेंबर कौमी असम्बली के, बतौर मुल्तान NA 150 के नुमाइंदगी की, इंशाअल्लाह मैं पूरे शद्दोमद के साथ और जितनी अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है इसको इंशाअल्लाह अपोज करूँगा। उसकी वजह यह है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम होता है इज्तमाई तौर पे, कौम को फ़ायदा देने के लिए, कौम को सहूलत देने के लिए, कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। जब आप अदल और इंसाफ के तकाज़ों को रोंदेंगे और उनको पामाल करेंगे किसी फ़र्द वाहिद को किसी किस्म का फ़ायदा देने के लिए, तो वो उन तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, वो उन मेरिट्स के ख़िलाफ़ है जिस मेरिट के तहत मदीना की रियासत बनी थी, या जिस मेरिट के तहत आपके मुल्क में 73 का आइन बना था, इस मुल्क का आइन बना था। तो हमने, मैं लंबी चौड़ी बात करना मकसद नहीं, मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि ये फैसला कुन घड़ी है हमारे मुल्क के अंदर। इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होना है, हमारी आने वाली नस्लों का क्या मुस्तकबिल होना है, इसका फैसला अगले चंद दिनों में हो रहा है। और मैं इस प्लेटफॉर्म की वसादत से और मीडिया की वसादत से तमाम पाकिस्तानियों को अपील करना चाहता हूँ, ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है, ये सियासी मसला नहीं है, ये कुर्सी का और हुकूमत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला बन चुका है, आपकी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का मसला बन चुका है। खुदारा इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें, हक और सच का नारा बुलंद करें। जो हमें हमारे आबाओ अजदाद से हमने सीखा है, या जो हमें हमारा दीन इस्लाम सिखाता है, हमने सही को सही और गलत को गलत कहना है। और हमने इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करना है, बहाल करना है, तो उसके अंदर हमें बाहर निकलना होगा। उसके अंदर हमें पुरअमन अंदाज में अपने रिजर्वेशंस को, अपनी जो इसके ऊपर हमें रिजर्वेशंस हैं उनको बड़े भरपूर अंदाज से उसको एक्सप्रेस करना होगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाएगी, जब पाकिस्तानी कौम सही को सही और गलत को गलत कहेगी, जब पाकिस्तानी कौम बाहर निकल आएगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क में अदल और इंसाफ भी होगा, इस मुल्क में हक और सच का बोलबाला भी होगा। इस मुल्क में जो बेगुनाह असीरान आज कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, आज जिस तरीके से इमरान खान साहब को या मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को या दीगर जितने हमारे असीरान हैं, जो जमहूरियत की खातिर, जो इस मुल्क में अदल और इंसाफ के निज़ाम को कायम करने की खातिर जिन्होंने जुर्रत की है हाकिम वक्त को
آئینہ دکھانے کی اور کہنے کی کہ جو آپ کریں وہ غلط ہے، انشاءاللہ وہ رہا بھی ہوں گے اور پاکستان اس سمت میں جائے گا جس سمت میں ہمارے بانی نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ ہم اس خواب کی تعبیر کریں گے، اس کی شروعات جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، وہ یہاں سے کرنی ہے، اور وہ عدل اور انصاف کے نظام کو رائج کرنے سے ہوگی۔ میں آخر میں پیر صاحب آپ کو، تمام آپ کے اکابرین کو، آرگنائزرز کو اتنی خوبصورت محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرمائے، ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، ہر دنیاوی آفت سے محفوظ فرمائے، ہر زمانے کی گردش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، دین اسلام کی خیر فرمائے، اور آپ سب کی خیر فرمائے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔